Hey everyone, I welcome you all in this amazing platform जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। चैप्टर 9 कर रहे थे हम और चैप्टर 9 का पार्ट 3 है। आज 2 पार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है। सेकंड पार्ट में हमने कुछ बुक से रीडिंग किया। आज हम थर्ड पार्ट और इसका फाइनल समीशन करने वाले हैं, यानी हम इस चैप्टर को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर कंट्री के लिए ना एक्सेस डिमांड भी प्रॉब्लम है, डेफिसिट डिमांड भी प्रॉब्लम है, समझना, ठीक है। चलो एक बार छोटा सा देखते हैं कि कैसे कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। चलो न्यू स्लाइड, ठीक है। सर कंट्री के लिए ये रहा, ठीक है। कंट्री के लिए एक्सेस डिमांड भी प्रॉब्लम है और कंट्री के लिए डेफिसिट डिमांड भी प्रॉब्लम है। ये दोनों ही प्रॉब्लम है सर। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। ये कंट्री के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। अगर AD ग्रेटर देन AS होता है यानी एक्सेस डिमांड होता है तो भी प्रॉब्लम है सर। अगर AD लेस देन AS होता है तो भी प्रॉब्लम है। तो यानी ये दोनों सर प्रॉब्लम है, ये ही एक फेवरेबल सिचुएशन है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो कंट्री इसको ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी समझो एक्सेस डिमांड क्या है। अगर हम सिंपल वे में देखें एक्सेस डिमांड क्या है सर, ठीक है। एक्सेस डिमांड है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। तो सर इस केस में या फिर डेफिसिट डिमांड क्या है, जहां पे AD इज लेस देन AS। यहां पे डिमांड ज्यादा है तो सरकार क्या करेगी, डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी। डिमांड को कम करने की, क्योंकि डिमांड एक्सेस है ना सर, डिमांड एक्सेस है तो डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी। यहां पे क्या है सर, सप्लाई, डिमांड कम है, यहां पे डिमांड कम है, ठीक है। यहां पे डिमांड ज्यादा था तो डिमांड को कम करने की कोशिश करी थी। यहां पे डिमांड की कमी है तो यहां पे डिमांड बूस्ट करने की कोशिश करेगा सरकार, ठीक है। अब इसको सही करने का किसके ऊपर दायित्व है, कौन इसको सही करेगा? जिसको सही करने के लिए 2 इंस्टीट्यूशन रिलायबल हैं, 2 इंस्टीट्यूशन को जवाब देना पड़ता है। वन इज, समझना प्रॉब्लम आपको समझ में अगर आ गई है तो समझना, इसको ठीक करने के लिए 2 इंस्टीट्यूशन लायबल हैं। एक है गवर्नमेंट, दूसरा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेफिसिट डिमांड का प्रॉब्लम हो या डेफिसिट डिमांड का प्रॉब्लम हो, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी या तो गवर्नमेंट के पास है या फिर RBI के पास है, ठीक है। ये दोनों इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सरकार जब इसको ठीक करता है तो उसको बोलता है फिस्कल पॉलिसी। जब इन गवर्नमेंट ट्राई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, इट कॉल फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बोलता है, ठीक है। जब सरकार एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन को, उस पॉलिसी को बोलता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। जब RBI इसी दोनों सिचुएशन को सही करने की कोशिश करता है, यानी एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को सही करने की कोशिश करता है तो उसको बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। दोनों अपने अपने पॉलिसीज लगाते हैं और इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आओ देखते हैं सर। यहां तक क्लियर है ना सर? एक्सेस डिमांड भी प्रॉब्लम है, अगर डिमांड ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर डिमांड कम है तो भी प्रॉब्लम है। इसको ठीक कौन करेगा सर? या तो गवर्नमेंट करेगा या फिर हमारा RBI करेगा। अगर गवर्नमेंट ठीक करेगा तो क्या कर सकता है, आओ देखते हैं सर। पहले गवर्नमेंट वाले सेगमेंट पे चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ठीक करेगा तो गवर्नमेंट के सामने 2 सिचुएशन। फिस्कल पॉलिसी का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताओगे? फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी थ्रू विच गवर्नमेंट ट्राई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। यानी फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है, मैं लिख देता हूं, फिस्कल पॉलिसी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थ्रू विच government try to correct the situation of excess demand
एंड डेफिसिट डिमांड। यानी ये वो पॉलिसी है जिसके थ्रू सरकार एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर इसी को आरबीआई सेम करता है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलता है। सर, सरकार फिस्कल पॉलिसी के थ्रू दो चीजें सही करने की कोशिश करता है। एक्सेस, अगर एक्सेस डिमांड है तो सरकार क्या करेगा सर, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो सरकार क्या करेगा। डेफिसिट डिमांड है तो सरकार क्या करेगा। सर, प्रॉब्लम तो यही थी ना, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को अगर सरकार ठीक करता है तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलता है। सरकार के पास दो प्रॉब्लम है, या तो कंट्री में एक्सेस डिमांड हो सकता है या फिर कंट्री में डेफिसिट डिमांड हो सकता है। सरकार क्या करेगा सर, आओ समझते हैं सरकार क्या करेगा। सर देखो, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो डिमांड ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो एक्सेस डिमांड जनरेट हो रहा है ना। अगर आपके जेब में पैसा है तभी तो आप डिमांड जनरेट करोगे, अगर मैं पैसा निकाल लूं तो डिमांड कम जनरेट करोगे। सिंपल है सर। तो सरकार क्या करती है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो सरकार बजट के थ्रू बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है, एलोकेट करता है, उसको कम कर देगा, क्योंकि सरकार बजट के थ्रू पैसा कंट्री में डालता है और कंट्री में ऑलरेडी डिमांड हाई है, और पैसा डाल दिया जाए तो और डिमांड हाई हो जाएगा सर। तो सरकार क्या करती है, इस बारी पैसा कम डालती है। पैसा कम डालेगी तो लोगों की इनकम कम जनरेट होगी, इनकम कम जनरेट होगी तो डिमांड भी कम जनरेट करेंगे। ठीक है, आप समझना। ठीक है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और क्या कर सकता है सरकार, सर सरकार क्या कर सकता है, इंक्रीज इन टैक्सेस। सरकार टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है। मतलब सर, अगर टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो लोग की ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग पावर गिर जाएगी ना सर। लोग एक्सेस डिमांड क्यों, देखो समझना एग्जांपल के साथ, एक्सेस डिमांड क्यों जनरेट करते थे। मान लो लोग की इनकम है, इनकम, टैक्स और परचेजिंग पावर। ठीक है, लोग, एक आदमी 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये टैक्स देता है, तो उसके पास 90 रुपये बचते हैं खर्च करने के लिए। इतना पैसा वो खर्च कर पा रहा है, क्योंकि इफ ही इज अर्निंग 100 रुपीज एंड गिविंग टैक्स एज अ 10 रुपीज, देन दे हैव 90 रुपी टू स्पेंड। नाउ अगर मैं बात करूं, वो 100 रुपये कमा रहा है, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, अब उसको टैक्स देना पड़ता है 30 रुपया, तो नाउ ही विल, द परचेजिंग पावर विल बी 70, परचेजिंग पावर विल बी 70। तो उसके पास कम पैसा बचाना खरीदने के लिए, पहले 90 रुपये बचता था, अब 70 रुपये बचे हैं, तो पैसा कम बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड कम जनरेट करेगा। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी। डिमांड में, कंट्री में एक्सेस डिमांड क्यों था, क्योंकि वो 90 रुपये खर्चा कर रहा था, अब वो सिर्फ 70 कर पाएगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली गिरेगी सर। ठीक है, चलिए और क्या कर सकती है सरकार, सोचिए। सरकार टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दिया, सरकार ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, और क्या कर सकता है सरकार। सर सरकार के पास अपने टूल्स होते हैं बजट से रिलेटेड, यानी कि बजट में वो चेंजेस कर सकता है। और क्या कर सकता है सर, आपको पता होगा सरकार क्या करती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करती है। सरकार इन्वेस्टमेंट करती है अपने बजट में कई सारे, जैसे आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसे ही कंट्री क्या करती है, हर बजट में इन्वेस्टमेंट करती है कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग में। देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। स्पेंडिंग क्या है सर, जो सरकार खर्च करती है बहुत सारी चीजें परचेज करने में। ठीक है, अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा तो याद होगा, सरकार बहुत सारी चीजें खरीदती है, उसमें पैसा खर्च करती है, वो खर्चा कम करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर देगी। तो ये सारी चीजें सरकार कर सकती है एक्सेस डिमांड के केस में। सर डेफिसिट डिमांड में, जब डिमांड की कमी है, डिमांड की कमी क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनको पैसा दो ना। पैसा देने के लिए क्या करेगा सरकार, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देगा, सरकार खर्चा बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन सही हो जाएगा सर। ठीक है, फिर डिक्रीज इन टैक्स, डिक्रीज इन टैक्सेस।
सरकार ने अगर टैक्स कम कर दिया तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड ज्यादा जनरेट करेंगे और डेफिसिट डिमांड सही हो जाएगा सर, ठीक है। और सर क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज कर देगा गवर्नमेंट, ठीक है। इतने पॉइंट आई थिंक काफी हैं, एक बार देख लूं मैं कि कुछ और छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, यही है, चेंज इन टैक्सेस, मनी सप्लाई, अवेलेबल ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी है 3 पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सर एक्सेस डिमांड है तो मनी सप्लाई को सरकार काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो मनी सप्लाई अगर कट होगा तभी डिमांड कम होगा। सर डेफिसिट डिमांड में सरकार मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि मनी बढ़ेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, तभी डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन सही हो पाएगा। आप सही करना मतलब समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। चलो अब यही बात अगर आरबीआई करता है तो कैसे करेगा, आइए देखते हैं। सर मॉनेटरी पॉलिसी आपने बताया, व्हेन आरबीआई, इसको अगर मुझे लिखना हो तो व्हेन आरबीआई ट्राई टू करेक्ट the situation of excess demand and deficit demand, दोनों में से किसी को भी सही करने की कोशिश करता है तो are known as monetary policy, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जब गवर्नमेंट करता है तो फिस्कल पॉलिसी, जब आरबीआई करता है तो मॉनेटरी पॉलिसी। सर आरबीआई के पास अपने टूल्स हैं, ठीक है। आरबीआई के पास पहला सिचुएशन अगर एक्सेस डिमांड हो, एक्सेस डिमांड हो, और दूसरा प्रॉब्लम या तो ये प्रॉब्लम हो सकता है या वो प्रॉब्लम हो सकता है। सर यहां भी अगर डेफिसिट डिमांड हो, सर एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है तो क्या है, डिमांड ज्यादा है तो लोगों से पैसा छीन लो, डिमांड कम हो जाएगा। डेफिसिट डिमांड है तो लोगों को पैसा दे दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। आप देखना किसी भी आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो कम से कम डिमांड जनरेट करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आपका मन नहीं करेगा कि कुछ खाऊं, क्योंकि पता है पैसा ही नहीं है। जिस दिन जेब में पैसे 1000 रुपये दिख जाएंगे, चल आज तो मैगडी, आज पार्टी तेरा भाई देगा, ये सारे स्टेटमेंट आने लग जाते हैं, ठीक है। तो समझो सरकार क्या कर रही है, आरबीआई जब एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है इसको सही करने के लिए आरबीआई क्या करेगा सर, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को। आरबीआई के पास अपने टूल्स हैं, आपको याद होगा मैंने बैंकिंग में पढ़ाया था, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं और क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल है, ये दो तरीके के आरबीआई के पास टूल हैं, ठीक है। अब जिसमें आपको याद होगा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकल है। सर आरबीआई कैसे ठीक कर सकता है, सर आरबीआई के पास क्या है, बैंक रेट है, बैंक रेट याद है बैंकिंग में किया था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ये सारे टूल्स हैं, इसके क्वांटिटेटिव टूल हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव, सॉरी इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओएमओ, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव में क्या है, मोरल सुएशन एंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले जाके बैंकिंग देख के आओ, बैंकिंग चैप्टर में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं वैसे चाहता तो हूं कि आज मैं इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपके लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर आपको पता होगा तो बैंकिंग में भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब थोड़ा क्या काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्या है, इसको आरबीआई इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म चाहिए, इसीलिए मुझे पूरा एक सेशन लगेगा इसको समझाने में कि इसको डिक्रीज या इंक्रीज करने से कंट्री पे क्या इंपैक्ट आता है।
तो आप इतना समझो आज के लिए, क्योंकि ज़्यादा एक बारी में दिमाग में आपके जाएगा नहीं, तो समझना छोटी सी बात बेटा। मैंने क्या बोला कि एक्सेस डिमांड भी प्रॉब्लम है और डेफिसिट डिमांड भी प्रॉब्लम है सर। डिमांड ज़्यादा होना भी दिक्कत है, डिमांड कम होना भी दिक्कत है। सबसे फेवरेबल सिचुएशन क्या होता है, AD इज इक्वल टू AS। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम डिमांड को कम करने की कोशिश करते हैं, अगर डिमांड कम है तो हम डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब इस सिचुएशन को सरकार ठीक करने की कोशिश करता है तो उसको बोलता है फिस्कल पॉलिसी। व्हेन गवर्नमेंट ट्राई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, इट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। व्हेन RBI ट्राई टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। RBI, अच्छा गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो क्या करेगा, एक्सेस डिमांड है तो यानी लोगों से पैसा छीन लो, अपने आप डिमांड कम हो जाएगा। तो पैसा छीनने के लिए क्या करता है, रिडक्शन, अपनी स्पेंडिंग कम कर देगा, टैक्स को बढ़ा देगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर देगा। इन सारे वजहों की वजह से लोगों का इनकम गिर जाता है, इनकम गिर जाता है लोगों का, और इनकम गिरती है तो एक्सेस डिमांड ठीक हो जाता है। डेफिसिट डिमांड क्या है, ऑलरेडी डिमांड की कमी है, तो लोगों को पैसा दोगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा ना सर। तो डिमांड बढ़ने के लिए सरकार क्या करती है, अपनी इनकम को, स्पेंडिंग को बढ़ा देती है, टैक्सेस कम कर देती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देती है। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, लोगों के पास पैसा और भी आ जाता है, पैसा आएगा तो डिमांड जनरेट करेंगे, तो डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। RBI इसको ठीक करता है, कैसे ठीक करता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही रखते हैं अभी के लिए। मैं चाहता हूँ इतनों को आप डिटेल में एक बारी समझ लो, इतना को अगर आप समझ लोगे तो इसको, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ काफ़ी थोड़े टेक्निकल टर्म्स में ब्रेक कर करके समझाऊँ, क्योंकि ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये CBSE के लिए प्रॉब्लम नहीं है, CUET के लिए प्रॉब्लम है। CUET में इससे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर बैंक रेट के बढ़ने से क्या होता है, बैंक रेट के कम होने से क्या होता है, कंट्री पे क्या इम्पैक्ट आता है। इस बात को हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।